अभी हमारे साथ एक ऐसे लाचार पति हैं जिन्होंने मजदूरी करके मेहनत करके अपनी पत्नी को दरोगा बनाया और दरोगा बनने के बाद अब पत्नी चाहती है कि मुझे पति से तलाक चाहिए। और आपकी पत्नी आपसे शराब क्यों मांगती थी? मैं बताता हूँ। जैसे उनका कहना है कि बिना शराब पिए उनको नींद नहीं आता है। अच्छा जी। और आप शराब नहीं देना चाहते हैं उनको? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरी पत्नी तो ये भी कहती है कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया सिवाय किसी और के सोने के। तो क्या हर पतियों को ये अपने पत्नियों को के लिए अलाउ करना चाहिए क्या? आप बताइए मुझे, आप एक महिला हैं मैम, आप बताओ मुझे क्या ये करना चाहिए क्या पतियों को? मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं अपने पूरे अंतिम सांस तक उन्हीं से प्यार करूंगा और उनको तलाक नहीं दूंगा। तो महिलाओं को डिफेंस में नहीं भेजना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जो महिलाओं को डिफेंस की नौकरी नहीं करने देना चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे पास अब यहाँ से मैं दरोगा हूँ तो बेहतर विकल्प है आपसे ज़्यादा। मैं किसी भी मतलब अधिकारी से अपने डिपार्टमेंट के या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के अब आसानी से शादी कर सकती हूँ, आपके साथ मैं क्यों रहूँगी? मैं पत्नी आपसे नौकरी होने के बाद पत्नी आपसे तलाक चाहती है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप दे दीजिए तलाक। कि आजकल की पत्नियों को पता नहीं क्या हो गया है, ऑफिसर बन जाती हैं पति के बदौलत और ऑफिसर बनने के बाद मतलब बेचारे पति को धोखा दे देती हैं। मैं बता रहा हूँ जैसे धोखा। अगर पत्नी आप पे आरोप लगाए कि मुझे पढ़ा के, मुझे लिखा के, मुझे ऑफिसर बना दिया और अब चाहते हैं कि मैं इन्हें पैसा कमा के दूं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप जिसे आरोप कह रहे हैं वास्तव में वो उम्मीदें होती हैं एक माँ बाप। पत्नी अगर चाहे कि अभी भी वापस आ जाए आपके पास तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा इतना कुछ होने के बाद भी? ये सवाल अपने आप में ये है, अभी नहीं, मेरे मरने से एक क्षण पहले भी आएंगे तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे और उनका इंतजार हम अपने अंतिम सांस तक करेंगे। अभी हमारे साथ एक ऐसे लाचार पति हैं जिन्होंने मजदूरी करके मेहनत करके अपनी पत्नी को दरोगा बनाया और दरोगा बनने के बाद अब पत्नी चाहती है कि मुझे पति से तलाक चाहिए और आप कुछ नहीं करते हैं भैया? नहीं, मैं जैसे पहले करता था, अभी बीच में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि मैं मतलब ये बीमार चल रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे बहुत संघर्ष काफी। लेकिन मजदूरी करके तो पत्नी को आपने दरोगा बनाया ना भैया? जी, बहुत सारा चीज था, केवल वही एक नहीं चीज था। मतलब बहुत सारा संघर्ष, मेरी पत्नी जानती है सब कुछ, या और लोग जो मुझे देखे मेरे संघर्ष के दिनों में वो सभी लोग जानते हैं कि मैंने क्या किया है, मतलब कितना पीड़ा और कितना कष्ट उठाया है उनके इस नौकरी के लिए। मुझे लगा जैसे कि हाँ, मेरी पत्नी का इच्छा है तो उनकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको भी समान नौकरी करवाएं और उनके सपने साकार करवाएं। जी, जैसे कि समान अवसर तो महिला और पुरुष का अधिकार है और मिलना भी चाहिए। तो हम अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किए, लेकिन उन्होंने मतलब अब ऐसा हो गया। अच्छा, वो तलाक क्यों लेना चाहती हैं? आपकी पत्नी दरोगा बनने के बाद आपसे तलाक क्यों चाहती हैं? तो उनके शब्दों में अगर कहें तो वो कहती हैं कि मेरे पास अब यहाँ से मैं दरोगा हूँ तो बेहतर विकल्प है आपसे ज़्यादा। मैं किसी भी मतलब अधिकारी से अपने डिपार्टमेंट के या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के अब आसानी से शादी कर सकती हूँ, आपके साथ मैं क्यों रहूँगी? पत्नी कहती है मुझे बेरोजगार पति नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा हाई लेवल का प्रोफेसर या फिर ऑफिसर जैसा लोग मिल सकता है। जी, यही बात है। मैंने उनसे कहा भी, बताया भी, बहुत सारा मतलब उदाहरण दिया कि जो रोजगार में पति रहते हैं, जॉब में, वो अपने बेरोजगार पत्नी के साथ आसानी से मतलब जीवन जीते हैं। तो अगर आपको नौकरी हुआ है, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है जबकि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और नौकरी मुझे उन्होंने ही प्राइवेट नौकरी नहीं करने दिया था कि नहीं आपको बीपीएससी करना है। वो ऐसा मतलब शुरू में, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि आपको बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है। अगर मुझे नौकरी करना होगा तो मैं तो प्राइवेट नौकरी जब चाहे तब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री है उस तरह का। उसका ऐसा नहीं, अभी मैं 2-3 बीमारियों से जैसे मुझे बीमारी हो रखे हैं तो इस वजह से अभी नहीं कर पाने में असमर्थ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार रहूँगा या नौकरी नहीं करूँगा, मैं पहले करता था, अभी शारीरिक अक्षमता के कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। तो भैया, पत्नी आपसे नौकरी होने के बाद पत्नी आपसे तलाक चाहती है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप दे दीजिए तलाक। ये अच्छी क्वेश्चन है, ये अभी तक कोई मतलब किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं अपने पूरे अंतिम सांस तक उन्हीं से प्यार करूंगा और उनको तलाक नहीं दूंगा। माननीय न्यायालय या कोई भी मुझे भी अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय में एक तरफा फैसला होगा, तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। और जब मैं प्यार उनसे करता हूं तो किसी और से शादी कैसे कर लूंगा? बात समझिए। जैसे उन्हें अब पहले मुझसे प्यार था, अब उनको ये है कि हाँ नौकरी हो गया तो वो किसी और से शादी करना चाहती है केवल इसलिए कि बेहतर विकल्प होगा या उनका अपने पति से मन भर गया है। वो मेरे लिए प्यार थी
है और रहेंगी, और शादी का अभी भी हाँ, अभी नहीं आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो शादी दूसरे किसी और से करने का क्या मतलब है? जैसे हम अभी मैं शादीशुदा हूँ, तो दूसरा शादी तो वैसे भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरी शादी भारतीय कानून के हिसाब से ये नहीं है, अलाउड नहीं है। और अगर मैं चाहता भी तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ ना। बात समझिए आप इनसे, मेरा ये जी यही बात है। लेकिन आप दूसरी शादी कर लेंगे तो इस जिंदगी से तो अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे ना आप। दोनों की सहमति से तलाक ले लीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए भैया। तो हम बिता पाएंगे, आप ही बता रहे हैं कि बिता पाएंगे, यानी कि आप भविष्य का बात कर रहे हैं, और भविष्य का गारंटी कोई देता है क्या? आप देंगे? मेरी दूसरी पत्नी आएगी, वो इस तरह की नहीं होगी, इस बात की गारंटी आप देंगे या कौन देगा? कौन देगा? कोई देगा क्या? आप समझिए बात, कोई नहीं देता है ना। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये मात्र एक एजम्पशन है, आकलन जिसको आप कहते हैं। 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। मेरी दूसरी पत्नी ऐसा नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? क्या हम जिंदगी भर मतलब यही करते रहे कि आज इस पत्नी से शादी करते हैं, कल उस पत्नी से शादी करते हैं कि शायद मुझे शांति मिल जाए? अगली पत्नी से मुझे शांति मिलेगा, इसका गारंटी कौन देगा? गारंटी नहीं होता है ना। तो कैसे कर सकते हैं? एजम्पशन पे जिंदगी कैसे जिएंगे? नहीं जी सकते ना, तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। पत्नी को मनाने के लिए कुछ किया अभी तक आपने? जी, मेरा जितना भी क्षमता था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर मैंने इसका प्रयास किया है। उस बात का गवाह मेरा समाज, उनका समाज, मेरा फोन डिटेल्स निकाल लीजिए, उनका कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं उस तरह के, या उनके दोस्तों से, उनके डिपार्टमेंट से, उनके कलीग से। ये जांच का विषय है। उनको मनाने के लिए एक व्यक्ति जितना सामान्य कोशिश कर सकता है, मैं उसे कहीं 1000 गुना ज्यादा प्रयास किया है मैंने, और कर रहा हूँ, निरंतर कर रहा हूँ। अगर पत्नी आप पे आरोप लगाए कि मुझे पढ़ा के, मुझे लिखा के, मुझे ऑफिसर बना दिया और अब चाहते हैं कि मैं इन्हें पैसा कमा के दूं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? ठीक बात है। आप जिसे आरोप कह रहे हैं, वास्तव में वो उम्मीदें होती हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर मतलब अपने पैरों पर खड़ा किस लिए करता है? ताकि उस मतलब वो आगे चलकर वो बच्चा भी अपना जीवन अच्छे से जी सके और माँ बाप की भी देखभाल कर सके। तो अगर मैं अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और सब कुछ किया, मैंने कराया, तो ये इस चाह से कि हाँ मेरा भी परिवार, कल को मेरे भी परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो मैं समझता हूँ ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। हर एक इंसान इसीलिए जीता है कि हाँ नौकरी करे, अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया पैसा कमाए, अपना परिवार अच्छे से पाले, अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो शायद ये एक तरह से गलत नहीं है। और उनका नौकरी करने का फैसला कभी से भी हमेशा से उन्हीं का था। ना तो मेरे दबाव में उन्होंने नौकरी किया है, ना ही मैंने उनको छोड़ने के लिए कभी कहा है। और अगर मैं परिवार में इस चीज़ की इच्छा रखता हूँ, जैसा आप कह रही हैं, या समाज में सवाल उठता है कि मैं अपने पत्नी के इच्छाओं का मतलब पैसों का इच्छा रखता हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सी पत्नी होगी जो ये इंतजार नहीं करती है कि हाँ उसके पति का अब सैलरी आएगा तो घर में राशन आएगा या कुछ करूंगी। मुझे लगता है हर एक पत्नी ये इंतजार करती है कि हाँ जब 30 तारीख होगा, पति का सैलरी आएगा, तो वो अपनी घर की सारी जरूरतें पूरी करेंगी। अगर वही चीज एक पति कर रहा है तो ये गलत कैसे है? गलत कैसे है? मैं समझता हूँ ये तो जवाब आपका तर्कसंगत मैं दे रहा हूँ कि हाँ अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी नौकरी में है, अगर अब जिस तरह से मैंने उनके लिए संघर्ष के दिनों में उनको पढ़ाने लिखाने के लिए अपने बहुत सारी दुख तकलीफें उठाई, अगर आज मैं तकलीफ में हूँ, परेशानियों में हूँ, इलाज करा रहा हूँ, तो क्या एक पत्नी का फर्ज ये नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने पति को मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करे? बनता है या नहीं? समाज का जो मतलब आदर्श समाज का जो बोझ है, क्या वो एक तरफा पतियों के कंधों पे है या महिलाओं के कंधों पे है? जो हम बात करते हैं कि दोनों, आप इस बात को कैसे साबित करेंगे कि मैंने अपनी पत्नी को मजदूरी तक करके पढ़ाया है, मतलब एक लेबर तक का काम किया है आपने अपनी पत्नी को दरोगा बनाने के लिए? इस बात को आप कैसे साबित करेंगे? जिस चीज का प्रमाण नहीं वो सारी चीजें गलत हो, ये ऐसा नहीं होता है। जब जांच के दौरान जब चीजें आती हैं तो खुद ब खुद पता चल जाता है। और जो मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय उनके परिवार से पूछ लिया जाना चाहिए, उनसे भी पूछ लिया जाना चाहिए, या उनके डिपार्टमेंट में या उनके यूनिवर्सिटी में, या उन्होंने जहाँ पढ़ाई किया वहाँ। हो सकता है ना कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब जाँच में आएगा तो इतने सारे जगहों से लोगों से पूछा जाएगा, इंक्वायरी होगा तो सामने आ जाएंगी चीजें। इंडिविजुअली तो मान लो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन जब जांच होगा और जांच में जो सामने जो रिपोर्ट आएगा वो तो साबित कर देगा सब कुछ, है कि नहीं? तो इसको जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि जांच वगैरह हो? बिल्कुल, बिना जांच हुए कैसे पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं? पत्नी अब क्या चाहती है? आपकी पत्नी अब क्या चाहती हैं? दरोगा बनने के बाद आपको तो छोड़